कल जियो स्टूडियोज ने एक ट्रेलर रिलीज किया। उस ट्रेलर को देखने के बाद फाइनली बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, जिनके एक्टिंग करियर की ऑलमोस्ट कवर ही खुद गई थी, उनके कमबैक के होप्स आने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी के ट्रेलर की, और उसमें एक्टर हैं रणवीर सिंह। 2020 से 2025 के बीच रणवीर सिंह की सिर्फ 4 मूवीज रिलीज हुई: 83, जयेश भाई जोरदार, सर्कस और रॉकी रानी की प्रेम कहानी। मगर सरप्राइजिंगली इन चारों फिल्मों में से 3 बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई। सिर्फ एक फिल्म हिट हुई, रॉकी और रानी, और उस फिल्म में भी रणवीर को आलिया ने बड़ी इजीली ओवरशैडो कर दिया। रणवीर ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा फेज देखा जिसमें उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, साथ में उनकी इमेज की भी वाट लग रही थी, और उसमें थोड़ा बहुत हाथ उनकी वाइफ का था। कॉफी विद करण का वो एपिसोड कौन भूल सकता है, जिसमें दीपिका ने पूरी दुनिया के सामने रणवीर की इज्जत का सत्यानाश कर दिया था। और सिर्फ इसमें उनकी बीवी ही नहीं, वो खुद काफी हद तक भी जिम्मेदार थे। अजीब सी ड्रेसिंग सेंस, पागलों जैसा बिहेव करना और अपनी पत्नी के साथ सिंप जैसा बिहेव करना, इंटरव्यूज में या किसी और के सामने हर वक्त एक्स्ट्रा करना, उनकी इमेज को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। वो हीरो से जोकर बन गए थे। बॉलीवुड में हीरो का एक बेसिक परसेप्शन होता है, स्क्रीन पे रॉयल, ऑफ स्क्रीन पे कंपोज्ड। एग्जांपल के तौर पे आप सलमान खान को देख लो, या फिर रणवीर के बिगेस्ट कॉम्पिटिटर रणबीर को देख लो, वो कितने काम और कंपोज्ड रहते हैं। और दूसरी तरफ रणवीर ने इस चीज को एकदम उल्टा कर दिया। इसके साथ एक और प्रॉब्लम हुई, उसकी ओवर एक्साइटमेंट। हर इवेंट में शाउटिंग, ओवर हगिंग, हाइपर एनर्जी, ये सब एक लिमिट तक चार्मिंग लगता है, पर जब बार बार एक्सट्रीम होता जाए तो ऑडियंस थक जाती है। लोगों को लगने लगा कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहा है। जब इमेज नेचुरली क्वर्की हो तब मजा आता है, पर जब ये लगने लगे कि इमेज फोर्सफुली क्वर्की बनाई जा रही है तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कम होने लगती है। और जब ऑन स्क्रीन ग्राफ नीचे जा रहा हो और ऑफ स्क्रीन इमेज कॉमेडियन जैसी हो रही हो तो ऑडियंस एक्टर को सीरियसली नहीं लेती। एग्जैक्टली वही रणवीर के साथ हुआ। एक टाइम का पावरफुल एक्टर धीरे धीरे मीम मटेरियल बन गया। रणवीर एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे चले गए थे, एक क्राउड पुलर की इमेज रखने वाला इंसान। अपने दम पे मूवीज में लगे पैसे को भी रिकवर नहीं कर पा रहा था। मगर फिर अनाउंस हुई धुरंधर, और उसमें सामने आया रणवीर का फुल बियर्डेड मैस्कुलिन लुक। और फिर क्या था, इंटरनेट फट गया। उसके बाद टीजर के साथ उसका टाइटल ट्रैक भी रील्स पे फट गया। और फिर कल ही रिलीज हुआ उसका ट्रेलर, और भाई साहब क्या कास्टिंग है। अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, मतलब इससे बेहतरीन कास्टिंग और क्या ही हो सकती है। ऊपर से इस मूवी का डायरेक्टर भी ऐसा है जो कि सिर्फ अपने नाम से ही टिकट्स बेच सकता है, वही जिसने द सर्जिकल स्ट्राइक बनाया, जिसने आर्टिकल 370 बनाया। ऐसी मूवीज के बाद लोगों को आदित्य के काम पे तो कोई भी किसी तरह का शक नहीं है। तो आई एम डैम श्योर कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फाड़ने वाली है, और इसी मूवी के साथ होने वाला है रणवीर सिंह का कुछ अवेटेड कमबैक। तो बस अब इंतजार है इस मूवी के रिलीज होने का। उम्मीद तो काफी ज्यादा है। अब देखना ये है कि क्या ये वो मूवी साबित होगी जो रणवीर सिंह की डूबती नैया को बचा सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।